क्राइम ब्रांच एवं आधारताल रांची और पनागर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के कारोबार में लिप्त 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 49 चाइना चाकू बरामद किए हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत प्रकरण दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी अभिषेक उर्फ छिंगा पटेल के पास से 38 चाइना चाकू बरामद हुए। पूछताछ में उसने बताया कि वह अजमेर से करीब 60 चाइना चाकू खरीदकर जबलपुर लाया था और उन्हें बेचने की तैयारी में था। इसके अलावा आधारताल क्षेत्र से 2 अन्य आरोपियों के पास से 8 चाकू, रांझी से 2 चाकू तथा पनागर से 1 चाइना चाकू जब्त किया गया। पुलिस अब हथियारों की सप्लाई चेन और इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के निर्देश पर क्राइम ब्रांच और तीनों थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने की। जी सर, आज कुछ चाकू पकड़े गए थे। देखिए, जबलपुर पुलिस ने अवैध हथियारों के विरुद्ध अभियान चलाया हुआ है। पुलिस अधीक्षक श्री संपत उपाध्याय जी के मार्गदर्शन में ये अभियान चल रहा है। इसमें पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जबकि क्राइम ब्रांच को ये सूचना मिली थी कि एक आदतन अपराधी है जो राजस्थान से, अजमेर से एक बड़ी खेप जो है चाइनीज़ चाकू की लेकर शहर में आया है और वो शहर में असामाजिक तत्वों तक वो चाकू पहुंचा रहा है। सूचना महत्वपूर्ण थी, विषय गंभीर था। अलग अलग टीमें थाना आधारताल, रांझी, पनागर की क्राइम ब्रांच की टीम के साथ बनाई गई। इसी कार्रवाई में थाना आधारताल में 3 आरोपियों को 46 चाइनीज चाकुओं के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अभिषेक पटेल उर्फ छिंगा, अभिषेक कौल और आकाश उर्फ काला, ये 3 आरोपी हैं। रांझी क्षेत्र में 2 आरोपियों से 2 चाइनीज चाकू बरामद हुए हैं और पनागर क्षेत्र में भी 1 आरोपी से 1 चाइनीज चाकू बरामद हुआ। ये सब जो चाकू हैं ये वही खेप है जो अभिषेक उर्फ छिंगा जो है अजमेर से लाया था। हमारे पास जो सूचना है, क्राइम ब्रांच के पास जो सूचना है, उसमें यह है कि वो 60 से ज़्यादा चाकू वहाँ से लाया था और अभी भी कुछ चाकू उसके द्वारा जिनको दिए गए हैं उनसे बरामदगी के प्रयास चल रहे हैं। क्राइम ब्रांच और संबंधित थाना इसमें सक्रियता से प्रयास कर रही है। सर, जबलपुर के अलावा और कहाँ ये बेचते थे, कुछ जानकारी? देखिए, अभी तो जबलपुर शहर और ग्रामीण कस्बों में, मतलब जबलपुर के ही जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन तक ये चाकू पहुंचने की बात आई है। ये जो छिंगा है ये रडार पे चल रहा था क्राइम ब्रांच के काफ़ी समय से। पिछली बार भी जो 15 चाइनीज चाकू पकड़े गए थे उस समय भी ये संदेह के घेरे में था, परंतु इस बार क्राइम ब्रांच ने पूरी मेहनत करके और ये जैसे ही खेप लेके आया है शहर में और सक्रियता से कार्रवाई की है, जिसमें ये लगभग आधा सैकड़ा चाकू जो है चाइनीज चाकू बरामद किए गए हैं। पुलिस को, क्राइम ब्रांच को उम्मीद है कि आगे और भी बरामदगी होगी। इनके ऊपर और कोई मामले नहीं? अभिषेक उर्फ छिंगा और अभिषेक कौल, इन दोनों के विरुद्ध आपराधिक मामले हैं। प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, लगातार रडार पे हैं, आगे और भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इनका जो लाने का मकसद था वो ये था, एक तो आर्थिक लाभ कमाना, लगभग 200 रुपये में ये वहाँ से लाते थे और 1000 रुपये के आसपास ये आगे बेचते थे। दूसरा, ये असामाजिक आपराधिक तत्वों तक ये पहुँच रहे थे। दोनों ही कारण थे जिससे ये सक्रिय थे और आज पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। सर, चाकू के अलावा क्या पिस्टल वगैरह के भी ये व्यापारी थे? अभी तक जो जानकारी मिली है, जो अभिषेक उर्फ छिंगा है, इसके विरुद्ध जो अपराध दर्ज हैं उसमें ज़्यादातर मारपीट और आर्म्स एक्ट के अपराध दर्ज हैं। ज़्यादातर चाकू से रिलेटेड हैं और ये पहले भी जो खेप आई थी चाइनीज़ चाकू के, उसमें ये संदेह के घेरे में था, जैसा मैंने बताया। अभी तक जो इनसे जानकारियां हमें मिल रही हैं वो सिर्फ चाकू से संबंधित। सर, ये चाकू बस बेचते थे या कभी घटनाओं को भी अंजाम दिया इनके? जैसे मैंने बताया है कि मारपीट की घटनाएं अभिषेक उर्फ छिंगा, अभिषेक पटेल के विरुद्ध और अभिषेक कौल, दोनों के विरुद्ध मारपीट की घटनाएं दर्ज है। इसका मतलब आपराधिक घटनाओं में लिप्त। लगभग कितनी कीमत के चाकू? जी, कितनी कीमत के होंगे? 200 रुपये में इनको पड़ते थे और ये जैसा ग्राहक मिल जाए मिनिमम 1000 रुपये दे लेते थे और उसमें ये बेचते। सर, बाकी जिन लोगों को इनने बेचा है उसमें आरोपी कब तक गिरफ्तार कर दीजिए? ये जो आप
6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, ये वो सब वही लोग हैं जिन तक इसने पहुंचाए थे। आगे भी जो गिरफ्तारियां होंगी ये वही लोग होंगे जिन तक इसने चाकू पहुंचाए थे, जिन्होंने इससे चाकू प्राप्त